तो जय हिंद साथियों, आप सबों का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज के इस पहले तो आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने में अपना जान जी लगाए हुए हैं। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं को मिलेगा जो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने दिल में आग लगाए बैठे हैं। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं आज के इस टॉपिक पे जो हमने थंबनेल में लगाया है। बहुत सारे हमारे साथी का ऐसा कमेंट आता है, हमारे भाइयों बहनों का कमेंट आता है कि भैया जो भी कुछ याद करते हैं भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या यह सबके साथ होता है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, आप लोग जो भी याद करते हैं उसको भूल जाते हैं, या कुछ याद करते हैं आगे याद करते हैं पीछे भूलते जाते हैं। यह समस्या सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये समस्या सबके साथ है। ये समस्या हमारे भी साथ था, ये समस्या जो भी सिलेक्शन पा चुके हैं उन सब के साथ है। ठीक है, तो पहले आप लोग को ये दिमाग से निकाल देना है कि सिर्फ हम ही भूल जाते हैं, हम जो कुछ याद करते हैं सिर्फ हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, सब भूल जाते हैं, सब कोई भूलता है, हम भी भूलते थे। बस उसको जो है सुधारने का एक तरीका हो सकता है, उसी तरीका को हम जानते हैं जो हमने खुद पे अप्लाई किया था और जो भी सिलेक्शन पाए हुए स्टूडेंट हैं जो अपने पे अप्लाई किए थे। तो चलिए आज के इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए और समझ जाइएगा कि क्या करना है याद करने के लिए और किसी भी सब्जेक्ट को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, आप जब भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो आप फ्रेश माइंड से उठिए। ठीक है, और अपने दिमाग में अपने घर की घटनाओं को नहीं चलने दीजिए माइंड में, क्योंकि हम जब गरीब फैमिली से हम लोग आते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे घर में ऐसी घटनाएं होती रहती है, पैसा का दिक्कत, माँ बाप का लाचारी, सारी हमारे दिमागों में चलता है पढ़ते वक्त। तो सबसे पहले आपको पढ़ते वक्त उन दिमाग से उन घटनाओं को निकाल देना है जो हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, अपना जब भी बैठते हैं, अगर पढ़ने के लिए आप 1 ही घंटा बैठते हैं तो 1 घंटा पूरे अपने माइंड से घर का पूरे जो भी घटनाएं हैं निकाल दीजिए। जो भी गरीबी बाहर में जाए कोई बात नहीं है। ठीक है, गरीबी कवर हो सकता है दोस्त, बस आप हैं एक आदमी जो उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप लेते हैं, उसको जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दीजिए। कैसे याद करना है? देखिए, अगर आप लोग किसी भी चैप्टर का, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक है, उस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर उठाइए और उस फर्स्ट चैप्टर को इतनी शालीनता से पढ़िए, इतना धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, उसको मजाकिया वे में पढ़िए। ठीक है, अपने लैंग्वेज में पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको अपने लैंग्वेज में पढ़िए, अपने भाषा में पढ़िए। ठीक है, उसको तोड़ के पढ़ना है। ऐसा लगेगा कि आप जो है ना बात को बतंगड़ बना रहे हैं, ऐसे करके पढ़ना है। और देखिए, एक वैज्ञानिक तरीका है कि उसको अगर किसी भी चीज़ को आप बोल के पढ़ते हैं तो आपका जो मुंह का आवाज़ है वो आपके कानों में जाता है, और जब आपका कान सुनता है तो वह क्या करता है, ब्रेन में सेव करता है। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज़ सुना हुआ चीज़ जो है ना बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसे फिल्म में देखते हैं तो जो भी उसमें डायलॉग होता है, सुना हुआ रहता है, वो बहुत जल्द याद हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर बोल के आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा याद होता है। देखिए, लाइब्रेरी में क्या होता है, पढ़ने वाले बच्चे भी सिलेक्शन लेते हैं, रूम पे पढ़ने वाले भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। तो लाइब्रेरी में किसी के आदमी का क्या आदत होता है कि बोल के पढ़ना, और किसी आदमी का होता है चुप होकर पढ़ना। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है बोल करके पढ़ना। बोल करके पढ़ते हैं तो याद ज़्यादा होगा। ये हम नहीं, ये पूरा बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना है, बहुत सारे वैज्ञानिक तरीका है। आप किसी भी चीज़ को बोल के पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा याद होगा। तो ठीक है, जो भी चैप्टर लिए उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसको क्या कीजिए, जब पढ़ें उसको एक बार पूरे चैप्टर को झाँप के, ठीक है, अपने मन में बोलिए। ठीक है, या उसको बोलिए क्या हमने पढ़ा है, अब बंद करके बोलिए। जब आप बोलते रहिएगा तो बोलते रहिएगा, उसमें क्या होगा, कोई स्टेटमेंट आपसे भूल जाइएगा, कोई स्टेटमेंट ऐसा होगा जो आप भूल जाइएगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो क्या करना, उसी स्टेटमेंट को फिर से देखना है कि क्या मैंने भूल गया उसमें। ठीक है, तो जब उसको देखिएगा तो फिर दोबारा से देखिएगा तो फिर से वो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह क्या करना है, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है। जो भी आप पढ़े हैं उसको एक मौखिक तरीके से बोलिए, या कि कोई आपके सामने कोई आदमी है उसको बोल करके सुनाइए। ठीक है, कि देखिए आप सुनिए हमसे, हमको याद हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, याद बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए, फिर आगे बढ़ते रहिएगा सब्जेक्ट में। क्या करते, चैप्टर में जब आगे बढ़िएगा तो आप पीछे की बातों को धीरे धीरे करके भूलिएगा। तो क्या करना है, जब भी आप एक सब्जेक्ट को याद कर, एक चैप्टर को याद कर लिए तो अगला चैप्टर आप जो पढ़ रहे हैं अगला चैप्टर को पढ़िए। फिर पीछे वाले चैप्टर को क्या करना है, जब सुबह में पढ़ने को तैयार होना है तो पीछे वाले चैप्टर में जो जो टॉपिक आप भूल जाते थे, जो सब्जेक्ट क्वेश्चन भूल जाते थे या जो लाइन भूल जाते थे, उस लाइन को फिर से एक बार रिकवर कर लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, धीरे छोटा सा स्पीड में पढ़ लीजिए। वो क्या होगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, ऐसे ही करते करके आगे चैप्टर तक पढ़ते रहना है। फिर 7 दिन में रिवीजन करना है, फिर 7 दिन में रिवीजन करना है। तो देखिए, अब क्या होता है, जैसे पूरे सप्ताह में 7 दिन होता है तो उस 7 दिन में क्या करना है कि आपको 5 दिन याद करना है और शनिवार और संडे का दिन क्या करना है, रिवीजन के लिए रखना है। जो भी आप पीछे में पढ़े हैं उसको रिवीजन करने के लिए शनिवार और संडे को रख दीजिए। शनिवार और संडे को कुछ भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है, सिर्फ पीछे वाले चीज़ों को रिवीजन करना है। ऐसे में क्या होगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे करके आपके मजबूत हो जाएंगे। और ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आप चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है, लुसेंट
से लगाइए, घटना चक्र से लगाइए, ठीक है। बेस्ट होगा लूसेंट। घटना चक्र थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वाला बुक रखिएगा। जो भी चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर का जाके लूसेंट में टॉपिक को उठाइए, उसी टॉपिक का आप ऑब्जेक्टिव लगाइए। ऑब्जेक्टिव लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपसे जितना क्वेश्चन बन जाता है वो तो बढ़िया है, आपको याद हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है आपको उसको रिवीजन करना है। क्या आपके नोट्स में वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, उसको देखना है। अगर आपके नोट्स में वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो उसको क्या करना है, अपने उस कॉपी में नोट कर लेना है कि ये नहीं है, या तो आपको उसको टिक कर लेना है, उस ऑब्जेक्टिव को गोला लगा देना है। तो फिर क्या होगा, जब अगले बार आप पढ़ने के लिए आइएगा तो वो देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना था, तो उस क्वेश्चन पे आपका फोकस ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा कि आपका सारा सब्जेक्ट और सारा ऑब्जेक्टिव भी एक साथ क्लियर होते जाएगा। तो यही एक साइंटिफिक तरीका है और यही सारे स्टूडेंट का तरीका है याद करने का। आप भी अगर अपने पे ये तरीका अपनाते हैं तो आप भी एक अच्छे वे में पढ़ाई कर सकते हैं और आपको याद हो जाएगा। धीरे धीरे आप उस सफलता के नज़दीक पहुँच जाइएगा जो आप अपने दिल में और अपने सपने में सोच के रखा है। तो ठीक है, यही एक अच्छा तरीका है। जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, और ठीक है, और जब आपका पूरे सब्जेक्ट 50 से 60% कवर हो जाता है तो आप जिस चीज़ का तैयारी करते हैं उसका मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन बन रहा है वो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको जाके फिर से नोट्स में देखिए कि आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यही एक तरीका है जिससे आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। भूलना तो ये मानव का प्रवृत्ति है, सब कोई भूलता है। तो ठीक है, ऐसे करना है। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपका जो भी कमेंट रहेगा या जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक सटीक वे में तैयारी करवाया जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे NCERT के नोट्स, सारे नोट्स क्लास 9th और क्लास 10th के मिलेंगे जो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है। तो जय हिंद।